आप अपने परिवार के लिए जैसे जीवन जीते हैं और ऐसे जीवन जिस दिन हम देश के लिए जीना शुरू कर देंगे, पूरी दुनिया में एक नंबर के ऊपर भारत होगा। जवानों के प्रति सम्मान रखिए। जवान और किसान एक प्राणदाता है जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। अन्नदाता है किसान। जो हमारी भूख मिटाता है उसे किसान कहते हैं। जो हमारे दुश्मन को मिटा देता है उसको जवान कहते हैं। इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन दोनों का सम्मान कीजिए। धन्य है वो माताएं जिनके छाती के दूध ने एक ऐसे बलवान योद्धा को पैदा किया है जो देश की सीमा पर खड़ा होकर के दुश्मन को ललकार रहा है। ऐसी माताओं को तो मैं वंदन प्रणाम करता हूं। वो बहनें बड़ी बड़भागिनी है, बड़ी भाग्यशालिनी है जिनके भाल में एक फौजी का सिंदूर है। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि ऐसा देशभक्त देश को बचाने के लिए लड़ता लड़ता जाता है, वह सूर्यलोक का भेदन करता हुआ ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो एक मुक्ति सन्यासी को मिलती है वही फौजी को मुक्ति मिलती है। देश की सेवा करना मुझे लगता है बहुत बड़ी आराधना है, बहुत बड़ी साधना है। चैनल के माध्यम से पूरे देश में मेरी बहनें मुझे सुन पा रही होंगी। होली दिवाली आपके पास नहीं रहता, आपको मन छोटा नहीं करना चाहिए, उर्मिला बन करके रहिए। रामायण में कथा उर्मिला की आती है ना, अगल बगल की देवी स्त्रियां उसे बहुत चिढ़ाती थी। यदि ऐसा स्वाग किसी को न मिले, 14 साल के लिए चला गया, उसने अपनी घरवाली की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। तो उर्मिला ने कहा जो देश के लिए जीवन जीते हैं वो परिवार की तरफ मुड़ करके नहीं देखते। तो देश की रक्षा करना मुझे लगता है ये किसी साधना आराधना से कम नहीं है। मुझे लगता है कि महादेव के ऊपर क्विंटलों दूध चढ़ाने से कम नहीं है। मेरे फौजी भाई लोग आप सुन रहे हैं, सच मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं बहुत छोटा था, एक बार स्कूल में पूछा गया था, सबको पूछा क्या बनोगे। किसी ने कहा हम डॉक्टर बनेंगे, किसी ने कहा कि हम इंजीनियर बनेंगे, किसी ने और कुछ कहा। मैंने भी हाथ उठा करके कहा था इच्छा तो फौजी बनने की है, पता नहीं फिर क्या बन जाएंगे। ठीक है, फौजी बनकर के मैं बाहर की सुरक्षा तो नहीं कर पाया, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर आपके आंतरिक स्थिति की सुरक्षा जरूर कर। फौजी के प्रति मेरा बहुत आदर है, बहुत मान है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देश की सीमा पर मेरी कई बार कथा हुई है। फिरोजपुर में बॉर्डर लगता है, वहाँ मेरी कथा हुई है। मैं वहाँ की परेड देखने के लिए गया हूँ। अमृतसर में मेरी कथा हुई है, बाघा बॉर्डर लगता है थोड़ा आगे, वहाँ भी मेरा जाना हुआ है। सिर्फ परेड को देख करके खून खोलता है। जज्बा उत्साह धन्य है वह है। सही में मानिए, सही में तो भक्त वो हैं जो देश की सीमा पर खड़े होकर के वंकर में दिन रात निकाल करके दुश्मन के सामने बंदूक ताने हुए खड़े हुए हैं। सच मानिए असली भक्त तो वह है। अभी अभी हमें मैंने बोला है खुदीराम जैसे बॉस, खुदीराम बॉस 16.5 पौने 17 वर्ष की उम्र में इस देश के लिए कुर्बानी। सुखदेव और मैं ऐसे कितने नाम मैं आपको गिना दूं। हम उन्हें स्मरण करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। आज का दिन हमारे देश के लिए अच्छे भविष्य का रास्ता खोले। सबके हृदय में देश के प्रति मर मिटने की चिंगारी है। देश है तो सब कुछ है।